हेलो एवरीवन। आइए नज़र डालते हैं सप्ताह की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नवंबर के फर्स्ट वीक की, जिसमें 2-4 दिन अक्टूबर के भी शामिल हैं। और इस वीकली जो करंट अफेयर्स हैं इनको हम क्विज के माध्यम से एक बार अपना रिव्यू करेंगे और जानेंगे कितना हमने सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में आईफोन का निर्माण किया जाएगा? कौन से उद्योग समूह के द्वारा भारत का निर्माण किया जाएगा? विकल्प ए है हमारे पास एयरटेल, विकल्प बी है टाटा, विकल्प सी जियो और विकल्प डी इंटेक्स। और इसका सही आंसर है टाटा। जी हाँ, आईफोन निर्माता कंपनी जो भारत में आईफोन बनाएगी वो टाटा समूह बनाएगी। आईफोन निर्माता कंपनी विस्ट्रॉन है, इसने जो भारतीय यूनिट्स थी अपने आईफोन निर्माण की वो टाटा समूह को बेची है। तो टाटा भारत में आईफोन का निर्माण करेगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और वो ये कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? यानी कि कौन से क्रिकेटर को या कौन से सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी सलमान खान और ऑप्शन सी है जो हमारे पास वो है हरभजन सिंह। और इसका सही आंसर है हमारी पूर्व क्रिकेटर व भारतीय कप्तान MS धोनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और आगे से यही प्रचार प्रसार में हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिलेंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और कॉमर्स से भी कह सकते हैं अपन, कि भारत की जो पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है, गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस कौन सी है? तो भारत की जो पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है, विकल्प ए कहता है कि जियो स्पेस फाइबर, विकल्प बी जियो इंट्रा स्पेस फाइबर, विकल्प सी कहता है जियो क्विक फाइबर और विकल्प डी कहता है जियो टेली फाइबर। एक बात तो इनमें कॉमन है और वो ये है कि जियो और फाइबर। अब कुछ शब्दों का ही खेल है मात्र, स्पेस, इंट्रा स्पेस, क्विक और टेली। तो इसका सही आंसर है जियो स्पेस फाइबर, विकल्प ए। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें कोई थोड़ा बहुत अंतर हमारे विकल्प में दिया जाता है और उन ऑप्शंस में से एक सही होता है। तो हमें कंफ्यूज ना होते हुए याद रखना है जियो स्पेस फाइबर, इंट्रा स्पेस, क्विक टेली ये नहीं है। ये भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है जिसका आयोजन IMC यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में इसको लॉन्च किया गया था जियो के द्वारा। और ये IMC का आयोजन कहाँ हुआ था? IMC का आयोजन हुआ था हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में IMC का आयोजन हुआ था। एक और फैक्ट हमें याद हो जाएगा, और उसी में ही जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च किया गया था जो भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 4 है और वो है हमारे राष्ट्रीय गेम से, कि 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में हो रहा है या हुआ? अभी हो रहा है, नवंबर के पहले सप्ताह के कुछ दिन बाद तक ही हैं चलेगा। विकल्प ए कहता है कर्नाटक, बी हरियाणा, सी केरल और डी गोवा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है विकल्प डी गोवा। जी हाँ, 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में हो रहा है और 26 नवंबर को इसका शुभारंभ किया गया था गोवा के पणजी में। इसमें एक अपवाद एग्जाम्पशन है जो आप याद रख सकते हैं, और वो ये है कि वैसे तो ये नेशनल गेम्स हैं गोवा में आयोजित होंगे, गोवा के 5 शहर हैं उनमें, परंतु 2 गेम इस तरह के हैं, एक तो साइकिलिंग और एक और गेम है जिसका आयोजन है वो गोवा में न होकर के हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में होगा। 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? वो है गोवा। क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी से रिलेटेड है, कि जो 37वें नेशनल गेम्स हैं उनका शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए सकॉर्न, ऑप्शन बी अलरिही, ऑप्शन सी मोगा और ऑप्शन डी विलो। इसका सही आंसर है मोगा। जो हमारा मोगा है ये भारतीय बाइसन से प्रेरित है, भारतीय बाइसन से मिलता जुलता है। और इसको 37वें नेशनल गेम्स के
दौरान, इसके शुभारंभ के दौरान जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने इनको लॉन्च किया था, मोगा को। इंडियन बाइसन आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ 60 वर्ष बाद काली पीली टैक्सी को बंद कर दिया गया है? दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। जी, भारत की आर्थिक राजधानी वाली और मायानगरी भी हम कहते हैं, और वो है मुंबई, जो इसका सही आंसर है। मुंबई में ये काली पीली टैक्सी चलती थी, जिसको मुंबई की शान भी कहा जाता था। उसको अभी कोर्ट के फैसले के बाद बंद कर दिया गया है। और जो 7वां क्वेश्चन है वो है पैरा एशियन गेम्स से, कि पैरा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में, मलेशिया में, भूटान में या फिर चीन में? तो इसका सही आंसर है चीन में। ये 4 नंबर यानी कि चौथा पैरा एशियन गेम्स थे, और इनका आयोजन चीन के एक हांगझू नामक शहर है उनमें हुआ था। तो चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और वो है पैरा एशियन गेम्स से संबंधित ही है, कि पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? विकल्प ए पारुल परमार, अमित सरोहा, बी में पारुल परमार और शीतल देवी, सी शीतल देवी व अवनी लेखरा, डी अमित सरोहा और शीतल देवी। इसका सही जो आंसर है वो है विकल्प ए, पारुल परमार और अमित सरोहा। ये जो अभी हमने पढ़ा था पिछला 7वां क्वेश्चन, कि पैरा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? चीन के हांगझू में, और उसमें जो भारतीय दल था उसका ध्वजवाहक बने थे पारुल परमार और अमित सरोहा। अगला प्रश्न भी पैरा एशियन गेम्स में, कि पैरा एशियन गेम्स के समापन हो जाने के बाद पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत यानी कितने मेडल जीतकर और कौन से स्थान पर रहा? तो विकल्प ए कहता है कि 111 मेडल जीतकर 7वें स्थान पर। विकल्प बी कहता है कि हाँ, मेडल 111 ही है लेकिन स्थान 5वां। विकल्प सी कहता है कि 115 मेडल जीत करके 7वें स्थान पर, और विकल्प डी कहता है 115 मेडल जीतकर 5वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर है वो ये है कि 111 मेडल जीतकर 5वें स्थान पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सुनील गावस्कर, विकल्प ए सचिन तेंदुलकर, विकल्प बी सौरव गांगुली, विकल्प सी और जवाहरलाल श्रीनाथ, विकल्प डी। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। MCA मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसमें मास्टर ब्लास्टर को शॉट खेलते हुए दिखाया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है फुटबॉल जगत से, कि फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है बैलोन डी और या बैलेन डी और भी लिखा हुआ मिलता है। ये अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों का सही युग्म है, एक पुरुष और एक महिला, दो को मिला है ये। विकल्प ए सुनील छेत्री और एताना बोनामती, विकल्प बी है जो है लियोनेल मेसी और एताना बोनामती, विकल्प सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एताना बोनामती, और विकल्प डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ल्यूसी ब्रोंज। इसका जो सही आंसर है वो ये है कि लियोनेल मेसी और एताना बोनामती। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, वही एताना बोनामती स्पेन के फुटबॉलर हैं। और फुटबॉल का ये प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है जो इन दोनों फुटबॉलर्स को गया है, पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को और महिला वर्ग में एताना बोनामती को। क्वेश्चन नंबर 12, कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 31 अक्टूबर, 31 सितंबर, 15 अक्टूबर और 15 सितंबर। सही आंसर है 31 अक्टूबर। भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आती है। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को आती है, और उन्हीं की जयंती को, सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, और आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण में उनका सर्वाधिक योगदान था। क्वेश्चन नंबर 13, अखौरा अगरतला रेलवे लाइन का संबंध है। ये जो रेलवे लाइन है ये इंटरनेशनल रेलवे लाइन है। कौन कौन से देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश ऑप्शन ए, भारत और भूटान ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार अर्थात बर्मा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान ऑप्शन डी।
एक बात तो कॉमन है कि ये हमारे पड़ोसी देश के साथ है, भारत के साथ। तो इसका सही आंसर है वो है भारत बांग्लादेश। अभी हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने वर्चुअल रूप से इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 प्रोग्राम्स का शुभारंभ किया था, इनॉग्रेशन किया था। इसमें 2 तो रेलवे लाइन है, एक तो यही होगी अखौरा और अगरतला जो हमारे क्वेश्चन में है, दूसरी है मोंगला पोर्ट से संबंधित है जो कि बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। ये तो 2 रेलवे लाइन थी। और जो तीसरा है वो है एक मैत्री नामक सुपर पावर प्लांट है, उससे संबंधित है। तो 2 तो रेलवे लाइन हो गई और एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, उसकी सेकंड यूनिट का शुभारंभ किया गया था। कुल 3 परियोजनाएं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान है वहाँ पे, और वहाँ पे भी भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। इससे संबंधित जो एक तो फैक्ट आप और ध्यान रख सकते हैं वो ये ध्यान रख सकते हैं कि जो भारत है वो एग्रो एक्सपोर्ट के मामले में ग्लोबली 7वें नंबर पर है। 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि यूनेस्को ने भारत के कौन से 2 शहरों को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की जगह UCCN भी दिखाई दिया जा सकता है। कौन से 2 शहरों को UCCN में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है। ऑप्शन ए कहता है ग्वालियर व पटना, ऑप्शन बी पटना व कोझिकोड, और ऑप्शन सी कहता है ग्वालियर व कोझिकोड, और ऑप्शन डी कहता है पटना व आगरा। इसका सही आंसर है ग्वालियर व कोझिकोड। यूनेस्को ने भारत के 2 शहर जिसमें मध्य प्रदेश का ग्वालियर और केरल का कोझिकोड शामिल हैं, इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और यूनेस्को ने टोटल 55 शहरों को ग्लोबली शामिल किया था, या ग्लोबली ये लिस्ट बनाई थी पूरे वर्ल्ड की 55 शहरों की, जिसमें भारत के 2 सिटीज़ हैं, एक तो ग्वालियर और एक कोझिकोड। इसमें एक और फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं वो ये याद रख सकते हैं कि इसमें जो ग्वालियर है इसको तो मिला है सिटी ऑफ म्यूजिक का अवार्ड, या सिटी ऑफ म्यूजिक के खिताब से नवाजा है, और जो कोझिकोड है इसे लिटरेचर साहित्य के रूप में या साहित्य वर्ग में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हुरून द्वारा जारी भारत परोपकार लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? परोपकार यानी ज़्यादा दान देने वाले, डोनेशन करने वाले, उनमें कौन है? तो इनमें जो पहला ऑप्शन है वो है शिव नाडर, नाडर। विकल्प बी है अजीज़ प्रेम जी, विकल्प सी है मुकेश अंबानी, और विकल्प डी है गौतम अडानी। आप सोच रहे होंगे अजीज़ प्रेम जी या गौतम अडानी, लेकिन इसका सही आंसर है वो है शिव नाडर। शिव नाडर ने सबसे ज़्यादा डोनेशन किया है। परोपकार की जगह आपको एक और वर्ड और मिल सकता है, फिलैंथ्रोपी। इस लिस्ट को फिलैंथ्रोपी लिस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में श्रीलंका के बाद कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री सर्विस शुरू करने वाला है? 10 नवंबर से ये सर्विस शुरू हो जाएगी। विकल्प ए चाइना, विकल्प बी है थाईलैंड, और विकल्प जो सी है हमारे पास वो है स्विट्ज़रलैंड, और विकल्प डी जो आप देख पा रहे हैं इंग्लैंड। और इसका सही आंसर है वो है थाईलैंड। श्रीलंका और थाईलैंड दोनों ने ही अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि भारतीय पर्यटकों को वीज़ा फ्री सर्विस दी जाए। और वैसे भी थाईलैंड भारतीय पर्यटकों की जो सबसे अच्छी पसंद हैं उनमें से एक है। हाल ही में आयोजित साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर किससे संबंधित है? ये एक प्रदर्शनी कला है जिसका नाम है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। प्रदर्शनी कला का नाम है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित ऑप्शन ए कहता है साइबर सुरक्षा, बी एशियन गेम्स, सी और प्रोजेक्ट टाइगर, डी। इसका जो सही आंसर है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में बाघ परियोजना थी वो 1973 में चलाई गई थी, 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी, और टाइगर प्रोजेक्ट ने 2023 में की हैं 50 वर्ष पूरे। तो इन्हीं 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और उसका नाम है साइलेंट कन्वर्सन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। तो क्वेश्चन इस उल्टा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तब ये क्वेश्चन होगा और आंसर होगा साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? और वो हैं 54 बाघ अभ्यारण्य। हाल ही में मनाई गई जोजिला वॉर डे का संबंध किस ऑपरेशन से है? विकल्प ए है ऑपरेशन बाइसन, बी ऑपरेशन विजय, सी स्वदेश और डी मंजिल। इसका सही आंसर है ऑपरेशन बाइसन। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन बाइसन चला के और पाकिस्तानी कब्जे से जोजिला को मुक्त करवाया था। इसी उपलक्ष्य में 1 नवंबर को जोजिला डे मनाया जाता है। ये जोजिला दर्रा भी है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है या जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। भारत के सबसे दुर्गम रास्तों में से एक है जोजिला। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 की थीम क्या थी या क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड और डी मेक फॉर द वर्ल्ड मेक इन इंडिया। इसका सही आंसर है विकल्प सी, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, कि भारत में बनाइए, पूरी दुनिया के लिए बनाइए। ये थोड़ा सा उल्टा हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में कभी भी कि जैसे मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड ये थीम है, ये नहीं कि मेक फॉर द वर्ल्ड और मेक इन इंडिया। तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका जो उद्घाटन था वो किया था हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था और बेंगलुरु में ये मैन्युफैक्चरिंग शो हुआ था, बेंगलुरु में। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के लिए गर्व की बात। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर, पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का नाम क्या है? विकल्प ए, पहले तो ये समझ लेते हैं क्रूज लाइनर होता क्या है। क्रूज लाइनर है वो एक पर्यटन बड़ा जहाज आप कह सकते हैं, बड़ा पर्यटन जहाज। विकल्प ए INS विक्रांत, बी कोस्टा सेरेना, सी आइकन ऑफ द सीज और डी आइकन इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है कोस्टा सेरेना। कोस्टा सेरेना है और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक पहल की गई थी उसी के तहत ये चला है, वो है देखो अपना देश। आप याद रखना, ठीक से राइट नहीं किया जा रहा बट देखो अपना देश, देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत ही ये पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है इंडिया का जिसका नाम है कोस्टा सेरेना। याद रखना ये नाम। और अगला प्रश्न भी कोस्टा सेरेना से संबंधित ये है कि जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से रवाना हुआ? ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, सी कोचीन पोर्ट, डी विशाखापट्टनम पोर्ट। इसका सही आंसर है मुंबई पोर्ट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर मुंबई पोर्ट से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को रवाना किया। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? प्रश्न गुजरात से संबंधित है। ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी स्मृति ईरानी और डी एस स्वामी यानी सुब्रमण्यम स्वामी। इसका सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और उनका कार्यकाल है वो 5 साल का रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप से, जिसका आयोजन भारत में ही किया जा रहा है, वर्ल्ड कप 2023। इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले इस वर्ल्ड कप में नहीं, पूरे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? विकल्प ए जवागल श्रीनाथ, बी जहीर खान, सी मोहम्मद शमी और डी जसप्रीत बुमराह। तो जवागल श्रीनाथ और जहीर खान ये तो वैसे पूर्व क्रिकेटर हैं। जो दो विकल्प हैं मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह, तो सही आंसर है मोहम्मद शमी। 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका के खिलाफ जो वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया था उसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और इसके साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का किसी भारतीय गेंदबाज का जो रिकॉर्ड था वो भी अपने नाम किया। उनके विकेट इस मुकाबले के बाद हो गए थे 45। हालांकि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये जवागल श्रीनाथ और जहीर खान के नाम था, दोनों ने 44 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न है वो है
हाल ही में गेल व बीपीसीएल के बीच किस पेट्रोकेमिकल की आपूर्ति का समझौता हुआ है? ब्यूटेन, प्रोपेन, बेंजीन या एथेन? तो इसका सही आंसर है प्रोपेन की आपूर्ति को लेकर के। हाल ही में कौन सी मिसाइल को पाकिस्तान व चाइना बॉर्डर पर तैनात किया गया है? S-200, S-400, S-100 या S-500? इसका सही आंसर है S-400। S-400 को सुरक्षा की दृष्टि से चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। तो ये थी इस सप्ताह के कुछ करंट अफेयर्स। आप इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं और कुछ समय बाद मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज भी चालू की जाएगी। Thanks for watching. Subscribe for more updates.